तो मैंने जब अपना 12th कंप्लीट किया था ना, मैं लिटरली पूरे अलग ही जोन में था। मैंने पढ़ाई वढ़ाई पूरी छोड़ दी थी एंड जैसे ही मैंने 12th अपना कंप्लीट किया, मैं छुट्टी पे निकल गया था। मैं पूरा घूमने निकल गया एंड मैंने पढ़ाई से रिलेटेड सारी टेंशन ही निकाल दी। मैंने अपने एक दोस्त को पकड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को ना कॉलेज तो करना ही है, अब कॉलेज के लिए या फिर करियर के लिए कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो मेरे को पता था भाई सीयूटी देना है, लेकिन मैंने सोचा कि अभी कुछ नहीं करना है, अभी छुट्टी पे जाना है। तो मैं लिटरली 1 महीने की छुट्टी पे निकल गया। और जब मैं अप्रैल की स्टार्टिंग में पेपर खत्म हो गए थे, लाइक 31 मार्च को मेरा लास्ट पेपर था, और उसके बाद मैं पूरा अप्रैल में छुट्टी में घूम ही रहा था, मेरे को कुछ खबर ही नहीं थी। एंड उसके बाद मैंने अपने दोस्त को बोल दिया था कि भाई जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी अपडेट आएगी तो मेरे को बता देना कि कब एग्जाम है, कब क्या करना है। कुछ प्रिपरेशन नहीं, मुझे लगता था जो 12th का है वही सिलेबस है, तो टेंशन फ्री रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब एग्जैक्टली मेरा बोर्ड्स का रिजल्ट आया ना भाई, मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि बोर्ड्स का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई 90 तो एटलीस्ट आ जाए, लेकिन 86% आई थी। आई वाज लाइक कि भाई अब सीयूटी के लिए करना ही पड़ेगा कुछ तो, अब क्योंकि घर वाले अब बोल रहे हैं कि भाई कुछ तो कर। तो पढ़ाई से रिलेटेड अब मैंने कहा कि भाई सीयूटी को स्टार्ट करते हैं। एंड 15th ऑफ मई को मेरा रिजल्ट आया था 12th का, एंड मेरा जो एग्जाम था उसके बाद ही मेरी जो इंटीमेशन स्लिप एंड जब डेट है एग्जाम की वो निकली थी। तो 19 के आसपास वो डेट निकली थी एंड मेरा जो एग्जाम था वो था 29th ऑफ मई को। तो सीयूटी के लिए ना मेरे पास सिर्फ 15 या फिर 14-15 दिन थे, एंड उस ड्यूरेशन में मैंने पढ़ाई करी। एंड लिटरली मैंने ना उससे पहले 15th ऑफ मई से पहले लास्ट जो पढ़ाई करी थी वो 12th बोर्ड्स के लिए करी थी। एंड उसके बाद मैंने किताबें छुई थी और मैं भूल चुका था काफी सारी चीजें। तो कैसे मैंने उन सब चीज को रिवाइज करा उन 10-15 दिनों में, कैसे मैंने पूरा मास्टर करा, और काफी अच्छा स्कोर आया था मेरा, 800 में से 710 आ गया था। अच्छा खासा लाइक साउथ कैंपस में मिल जाता है इतने में। एंड इवन अगर रिजर्वेशन है तो तुम लोग को नॉर्थ कैंपस में मिल जाएगा। तो एक्जैक्टली मैंने क्या चीजों पे फोकस किया था मैं तुम्हें वो बताने वाला हूं, और तुम लोग को क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स को ध्यान में रखना है ताकि तुम लोग कुछ भी मिस आउट ना करो। एक्जैक्टली जो चीजें मैंने करी वो तुम्हें बताता हूं। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना भाई, जब मेरा रिजल्ट आया था उसके बाद मेरी आंखें खुली कि भाई अब कुछ पढ़ना पड़ेगा अब, क्योंकि भाई बोर्ड्स में इतना अच्छा नहीं आया, मतलब जितना एक्सपेक्ट था उतना नहीं आया। तो अब भाई कॉलेज के लिए करना पड़ेगा, और बोर्ड से उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है, बोर्ड कुछ कनेक्शन नहीं है। तो सीयूटी के लिए पढ़ते हैं, और स्टार्ट किया मैंने पढ़ना। और 15th ऑफ मई के बाद ही मेरी आंखें खुली। उसके बाद मैंने इंग्लिश वगैरह देखा कि भाई इंग्लिश में तो कुछ अलग ही आ रहा है, कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है इतना, बाकी चीजें हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो मैंने उस पर उतना फोकस किया। मैंने स्टिल सबसे पहले पढ़ा कि भाई इंग्लिश, तो इंग्लिश को तुम्हें ना एक्चुअली में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एंड मैं यूट्यूब लाइव देख रहा था, तो मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब लाइव से। मैं दिन की मैं क्या करता था, सुबह जब मैं उठा, सुबह मान लो 9-10 बजे भी मैं अगर उठ रहा हूं, तो मैं दिन के 3-4 बजे तक मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ता था, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक न्यू सब्जेक्ट है तुम्हारे सीयूटी के लिए, तुमने उससे पहले एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा वो चीजें। तो तुम लोग को ना, तुम लोग को भी ये अप्रोच करनी है कि तुम लोग ट्राई करो कि लास्ट के टाइम पे अगर तुम लोग हो तो तुम लोग ना वोकैबुलरी सबसे ज्यादा देखो। और वोकैबुलरी के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बना रखी है, तुम लोग उसको चेकआउट करना, कैसे मैंने वोकैबुलरी में बहुत अच्छी चीज कर ली थी, पैटर्न फाइंड किया था कि जो तुम्हें क्वेश्चन ना वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वही वाले वर्ड्स तुम्हें देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। तो वो चीज एक बार तुम चेकआउट करना लास्ट वीडियो पे। तो दिन का आधा टाइम मैं क्या करता था, मैं सिर्फ देता था वोकैबुलरी को, या फिर बेसिकली इंग्लिश को। इंग्लिश की मैं लाइव सेशन देखता था जो भी यूट्यूब पे हो रही होती थी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो देखता था। एंड जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स थे, जो मेरे डोमेन सब्जेक्ट्स थे, बेसिकली अकाउंट्स और बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो वो चीजों पे फोकस करने के लिए मैंने क्या करा, मेरे को पता था भाई इसमें अब कुछ तो है कि हमें बस रिवाइज करना है, ठीक है, जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है हमें वही रिवाइज करना, कुछ अलग नहीं है। तो रिवाइज करने के लिए या तो मैं क्या करूं, जो मैंने 12th में अपनी रेफरेंस बुक्स पकड़ी थी उनको निकाल लूं, या फिर मैंने जो सैंपल पेपर्स लिए हुए थे उनको पकड़ लूं। लेकिन फिर मेरे को पता चला कि इनका पैटर्न थोड़ा अलग है, तो मैंने कहा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं। बजट में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया। ऐसा नहीं कि भाई हजारों में कुछ किताबें वगैरह खरीद ली, कुछ भी ऐसा कोर्स वगैरह नहीं खरीदे, सिर्फ 500-600 रुपए में, मतलब ऐसे कुछ खरीदा था मैंने, बुक्स सैंपल पेपर्स वगैरह खरीदे थे, मॉक टेस्ट खरीदे थे, और उसको मैंने लगाना शुरू किया। एंड जैसे मैंने 3 बजे तक तुमको बताया ना कि मैं इंग्लिश पढ़ता था, तो उसके बाद रात के 9-10 बजे तक मैं सिर्फ और सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा था, और डोमेन में सिर्फ रिवाइज कर रहा था ज्यादातर, क्योंकि मेरे को ऐसा पता था कि भाई दोबारा से अगर मैं रिवाइज वो करने जाऊंगा ना कि कॉन्सेप्ट लर्निंग पे चलेगा, तो बहुत टाइम वेस्ट होने वाला, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तुम लोगों को भी ये चीज करनी है कि ना तुम लोग को क्वेश्चन ज्यादा बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए तुम लोग कोई मॉक वगैरह ले लेना, ठीक है, सैंपल वगैरह ले लेना, या फिर यूट्यूब लाइव में तुम कोई भी ले सकते हो। तुमने ऑलरेडी ले लिए होंगे, अगर नहीं लिया तो ले लेना भाई, ठीक है। मैंने उस सवाल के लिए लिए थे, लेकिन तुम लोग कोई भी ले सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। अगर तुमने ले लिया ना ऑलरेडी तो रिग्रेट मत करो कि उस सवाल के नहीं लिए, किसी और के लिए लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी सारे भी अच्छे होते हैं। ओसवाल के मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूं कि अगर तुम लोगों को इस साल लेना है, अगर तुमने अभी तक नहीं लिया तो ओसवाल के ही ले लेना, सेफेस्ट चॉइस है और बजट में है, तुम्हें हजारों रुपए फूकने पड़ेंगे, ऐसा कुछ सीन नहीं होता, ठीक है। तो तुम लोग को सस्ते में मिल जाएंगे। एंड इवन इस साल लोगों ने ओसवाल एआई करके भी लॉन्च कर रखा है, तो तुम लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हो, और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, केस बेस्ड होगा, या फिर जितने भी टाइप के एमसीक्यूज आते हैं ना सीयूटी में, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन वगैरह है उनको भी सभी इसमें कवर कर रखा है, माइंड मैप्स कवर है, और एनसीईआरटी से सारे टॉपिक्स वगैरह भी कवर कर रखे हैं। तो इनके ना एक बार क्वेश्चन बैंक और एक बार सैंपल पर जरूर चेकआउट लेना। अगर तुमने कुछ नहीं लिया तो इनको जरूर लेना, बजट में है, और अगर तुम्हें और सस्ते में डिस्काउंट में चाहिए तो जोशी 10 कोड लगा देना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक डाल के दे दूंगा, ठीक है, वहां से ले लेना, तुम लोग को डिस्काउंट में मिल जाएंगे। मैंने भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, सैंपल्स वगैरह लिए और उनको लगाना शुरू किया। एंड मैंने इतना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर तुम लास्ट के टाइम पे हो ना, 10-15 दिन बचे हैं, तो टाइम टेबल बनाने पे फोकस मत करो, किसी भी चीज पे फोकस करो। जो भी फ्री टाइम है ना, फ्री टाइम दो ही मत,
लिटरली तुम्हें पढ़ना पड़ेगा भाई, 8 से 10 घंटे तुम्हें पढ़ने ही पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और तुम लोगों का कोई बेवकूफ ऐसा बना रहा है ना कि स्कोर मैटर करता है, मैं भाई स्कोर मैटर नहीं करता, मैटर जो करता है वो है भाई रैंक। अगर तुम लोग के मान लो 1000 में से 500 नंबर भी आ रहे हैं, तुम्हें तब भी एसआरसीसी मिल जाएगा। कैसे? अगर बाकियों के 500 में से कम आएंगे तो इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 500 में मिल ही जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई टॉपर्स होते हैं और 1000 बाई 1000 भी लाते हैं। तो तुम लोग को टारगेट या तो रखना है भाई फुल नंबर है, या फिर तुम्हें टारगेट रखना है कि तुम्हारी रैंक अच्छी है, ठीक है। रैंक पे ज्यादा फोकस करना है तुम लोगों को स्कोर से ज्यादा। स्कोर पे मैनिपुलेट होकर मत रह जाना, क्योंकि भाई एक एक स्कोर में ना हजारों बंदे बैठे होते हैं। अगर तुम लोग का एक नंबर भी कम हुआ होगा ना तो हजारों बच्चे तुमसे ऊपर निकल जाएंगे, और हजारों बच्चे में तुम्हें पता है 2-3 कॉलेज निकल जाते हैं। तो बिल्कुल अपने आपको डिल्यूजन में मत देना इस चीज के कि तुम लोग को स्कोर पे ज्यादा फोकस करना है, रैंक पे ज्यादा फोकस करना है। और क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि भाई सबकी अगर बराबर स्कोर आ जाएगा तो सबको कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टॉप वालों को कॉलेज मिलता है। एंड क्वेश्चन से बहुत ज्यादा ध्यान देना है तुम लोग को कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, तुम्हें कोई पीडीएफ मिल जाए ऑनलाइन, तुम लोग को लाइव सेशन मिल जाए, ठीक है। उसमें अगर क्वेश्चन वगैरह करा रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करो। दोबारा से कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने 12th में वो पढ़ रखा है। एंड जब तुम क्वेश्चन बनाओगे ना तुम्हारे ऑलरेडी वो चीजें रिवाइज होनी शुरू हो जाएंगी। तो क्वेश्चन, ठीक है, 8 से 10 घंटे तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा भाई अभी के टाइम पे, वरना अदरवाइज नहीं हो रहा सिलेक्शन, सीधी बात। तीसरी चीज भाई, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करो। अगर तुम लोग, मैं बोलूंगा 40% टाइम ना अपना, अगर तुम्हारा 100% टाइम है जिसमें तुम लोग को डिवाइड करना है सब्जेक्ट्स को, तो 40% टाइम तुम लोग इंग्लिश को दो, या फिर एटलीस्ट 30 तो दो ही। क्योंकि इंग्लिश ना सच में डुबाता है। तुम लोग जिस दिन इंग्लिश का एग्जाम देके आओगे ना, अगर तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे तुम लोग सच में रिग्रेट करोगे, और तुम लोग लिटरली यूट्यूब लाइव पे आके रोओगे, फिर कमेंट्स करोगे कि भाई इंग्लिश में ये गलत हो गया, गलत हो गया। वोकैबुलरी सच में बहुत पैटर्न वाली आती है, और उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। और कोई भी अगर तुम्हें वीडियो चाहिए ना तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, मैं उस टॉपिक पे ना वीडियो बना दूंगा, तो तुम लोग उसको चीज को कमेंट कर देना। एंड दैट्स अबाउट दिस वीडियो। जरूर कमेंट करना तुम्हें क्या वीडियो चाहिए। सी यू इन द वीडियो, देन कीप लिसनिंग, बी अ मैन, पीस।